तहरीक इंसाफ गुफ्तगू करने की जब बात करें तो उनका सबसे पहला मौक़िफ़ तो ये है कि हम किससे बात करें। हुकूमत से इसलिए नहीं कर सकते कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है। ये उनका बड़ा ही एक स्टेटेड वर्जन था, एक स्टेटेड मौक़िफ़ था। कुछ हफ्ते पहले हमने देखा उसमें थोड़ी सी लचक उस वक्त सामने आई जब महमूद अचकज़ई साहब को एक तरीके से मैंडेट दिया गया कि वो गुफ्तगू कर सकते हैं, वो बातचीत कर सकते हैं। और इस हवाले से हमें बैरिस्टर गौहर साहब ने बताया, उमर अयूब साहब ने बताया कि इमरान खान साहब ने ये मैंडेट दिया है महमूद अचकज़ई साहब को कि वो गुफ्तगू को आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चंद दिनों बाद इस मौक़िफ़ में तब्दीली आती है। रऊफ हसन साहब हमें बताते हैं कि बातचीत करने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि हुकूमत के पास तो इख्तियार ही नहीं है। सो दोनों वर्जन चंद ही दिनों के वक्फे के बाद हमारे सामने आए। ज़रा सुनिए। अलायंस के चेयरमैन जनाब महमूद खान अचकज़ई साहब वो किसी से अलायंस के प्लेटफॉर्म से बातचीत करना चाहते हैं, वो बिल्कुल करें। हमारा डायलॉग का जो बयानिया है वो डायलॉग आज भी कंटिन्यू करेगा और हम इंशाअल्लाह ताला अब डायलॉग इत्तेहाद के बेस पे भी महमूद खान अचकज़ई के सरबराही में अपना डायलॉग कंटिन्यू करेंगे। आज खान साहब ने उसकी भी इजाजत दी। हमारी कंटेंशन पहले दिन से यही रही हुई है कि इनके पास कुछ नहीं है, ये सिर्फ ममीज हैं, डमीज हैं और इनकी तनाबें कहीं और से हलाई जाती हैं और ये उसके मुताबिक नाचते हैं। बड़ी क्लियरली उन्होंने बड़े ब्लंट अल्फाज में ये कहा है कि जी हमारा कोई इरादा नहीं है कि इन तीन पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी स्टेज के ऊपर भी नेगोशिएट करें। सो इस सिलसिले में अगर कोई एम्बिग्विटी थी तो वो दूर हो जानी चाहिए कल की मीटिंग के बाद। इमरान खान साहब ने कल जेल के अंदर मुलाकात की जब सहाफ़ियों से, तो वहां पर इस हवाले से जब सवाल पूछा गया तो बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ आया तहरीक इंसाफ के सरबराह का। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से बात करते हुए बानी पीटीआई ने वाज़ेह किया कि इस मामले पर गलत बयानी ना की जाए कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, लेकिन जब फैसले ऊपर से होने हैं तो फिर ऐसे मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। बानी पीटीआई ने सहाफ़ियों के जरिए अपनी पार्टी को पैगाम भी दिया कि ग्रुपिंग खत्म करके इकट्ठी हो जाए, ये पाकिस्तान की जिंदगी और मौत का फैसला है। अब पार्टी में जो ग्रुपिंग करेगा उसके खिलाफ वो सख्त एक्शन लेंगे। जब गुफ्तगू का यह आगाज हुआ कि अचकज़ई साहब इस पूरे इत्तेहाद के ईमा पर बातचीत करेंगे, हुकूमत के साथ ही जाहिर सी बात करेंगे क्योंकि वो कहते हैं कि पीटीआई के साथ साथ वो पीपल्स पार्टी PMLN से भी बात करेंगे, तो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि पहले ये माने कि हम चोर डाकू नहीं हैं, फिर वहां से नुक्ता आगाज होगा गुफ्तगू का। जरा सुनिए। आप कहते हैं जी कि वो अचकज़ई साहब की कमेटी जो है वो हमसे बात करेगी। अब मुझे नहीं पता कि अचकज़ई साहब की कमेटी क्या बात करेगी, क्या जमानत देगी हमें, और क्या जो इनका मौक़िफ़ रहा है कि ये पार्लियामेंट ठीक नहीं है, ये फॉर्म 45 पे आई हुई है, या ये सारे के सारे चोर हैं, ये डाकू हैं, इनसे बात नहीं हो सकती। अगर वो मौक़िफ़ बरकरार है तो क्या बात होगी? कोई बात नहीं होगी फिर। और अगर वो मौक़िफ़ खत्म हो गया है तो उसका ऐलान करें कि आज के बाद ये चोर नहीं है, ये डाकू नहीं है, ये पाकीज़ा हो गए, फिर हम बात भी कर लेंगे। सो ऐसा लगता है कि जैसे दोनों तरफ से तकरीबन ना ही है बातचीत करने की, तो फिर अचकज़ई साहब के जो हवाले ये टास्क की गई है या उन्होंने खुद अगर इसके लिए वॉलंटियर किया है तो ये फिर मुज़ाकरात होंगे कहाँ। एक तरफ तो हुकूमत के साथ ये मामलात हैं, जो दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान साहब के साथ गुफ्तगू कर रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उस पर भी बड़ा एक दिलचस्प ट्विस्ट आया इस हफ्ते, और वो ये आया कि हुकूमत की जानिब से पहले शहबाज शरीफ साहब मिले, मौलाना फजल रहमान साहब के वो घर चले गए, वहाँ पे गुफ्तगू हुई, बॉडी लैंग्वेज बड़ी फ्रेंडली थी, जाहिर सी बात है माजी की इत्तेहादी हैं, ये मुलाकातें हुई। उससे अगले दिन हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब जाके मिलते हैं मौलाना फजल रहमान साहब से। मोहसिन नकवी साहब की भी पुरानी रफाकत है, 25 साल से ज़्यादा मौलाना फजल रहमान साहब से वो भी मिल रहे हैं। सो तहरीक इंसाफ इससे पहले कई मुलाकातें कर चुकी है, हुकूमती कैंप पे है, वो भी इस पर एक्टिव हुआ है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून के नामा निगार रिजवान शहजाद साहब की बड़ी दिलचस्प खबर है इस हवाले से। उन्होंने कहा है कि उनके मुताबिक PTI और JUI को हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद बनाने से रोकने के लिए मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान के साथ आला हुकूमती अहदेदारों की बैक टू बैक मुलाकातें हुक्मरान इत्तेहाद के खिलाफ जारी तहरीक मैंडेट की चोरी के पस मंजर में हुई हैं। ज़राए ने वाज़ेह किया कि हुकूमती और ताकतवर हलकों में यह एहसास पाया जाता है कि PTI और JUI का इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, इसलिए इसको रोकने की कोशिश हो रही है। जब वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से इस मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा मौलाना फजल रहमान साहब इस वक्त अस्पताल में हैं, इसलिए इस मौके पर सियासत पर बात करना मुमकिन नहीं है। सो इसी हफ्ते मौलाना फजल रहमान साहब के साथ ये 2 मुलाकातें होती हैं। एक मुलाकात तहरीक इंसाफ की भी होनी थी। बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था कि उनकी इस हफ्ते ईद से पहले मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात है। वो क्यों नहीं हुई ये हम पूछेंगे, लेकिन वो मुलाकात के बारे में कहा क्या, जरा सुनिए।
مشترکہ جلسہ بھی ہو سکتا ہے, پریس کانفرنس بھی ہو سکتی ہے, لیکن ابھی ہماری بات چیت چل رہی. اسی ہفتے انشاءاللہ تعالی ہماری میٹنگ ہوگی اور ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ انشاءاللہ تعالی لیڈرشپ ان کے ساتھ ملے گی اور ہم طے کرتے رہیں گے اپنے TOR. تو امید ہے انشاءاللہ کہ عید کے فوراً بعد اس میں بڑا پیش رفت ہو جائے گا. اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ اسد کیسر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے.